अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बखारीमंद, न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। एडवोकेट मोइजुद्दीन के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मुतालिबा। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इनकी पार्टी हैदराबाद के रेडियस इलाके में एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के बेहमाना कत्ल की सख्त मजम्मत करती है। सदर मस्जिद ने कहा कि मरहूम मोइजुद्दीन एक बहादुर वकील थे और इनसे इनकी शख्सी वाकफियत भी थी। इन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुतालिबा किया कि कत्ल के असल साजिशियों और हमलावरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बैरिस्टर अवैसी ने मकतूल के फर्जंद एडवोकेट फरहान और गमजदा खानदान से दिली हमदर्दी का भी इजहार किया। इस दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मकतूल सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के मकान पहुंचकर पसमंदगान ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि ख्वाजा मोइजुद्दीन पर कार में सवार होते वक्त एक मनसूबाबंद हमले में हलाक कर दिए गए थे। अवैसी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि हमलावरों के साथ इस कत्ल के असल साजिशी को भी फौरी गिरफ्तार किया जाए। जी साहब रेडी। आज सुबह में सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब पर जो बुज़दिलाना जानलेवा हमला हुआ, उन्हीं के घर के पास हमारी पार्टी और हम सब लोग उसकी मजम्मत करते हैं, उसका कंडेम करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब को पिछले 3, 4, 5 साल से बराबर धमकियाँ दी जा रही थी, क्योंकि वो वक्फ की जायदादों की हिफाजत का काम कर रहे थे। और आज उनके फर्जंद ने भी अपना बयान दिया है कि जिस पर उनको शक है। मैंने भी पुलिस के आला अहदेदारों से बात की है और हमने उनसे एक ही डिमांड किया है कि ये जो आज बुज़दिलाना कातिलाना हमला जो हुआ, जिसमें ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब की आज जान चले गई, ये कत्ल है और यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश की गई उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने भी ये उनकी जान ली है, उनका मकसद एक ही था कि ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब को मारना, ताकि वो जो काम कर रहे थे उसमें उनको रोकना। तो हमारा मुतालबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, उनकी हुकूमत से एक ही है कि वो ना सिर्फ जिन्होंने ये कत्ल किया उनकी फ़ौरन गिरफ्तारी में लाई जाए, बल्कि इसके पीछे जो असल सरगरा है, जो असल मास्टरमाइंड है, जिसका दिमाग है, उसको मेन कॉन्स्पिरेटर को पकड़ा जाए और इनको पकड़कर इनको पुलिस कस्टडी में रखकर BNSS में जो ऑर्गेनाइज क्राइम का भी सेक्शन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी तह तक पहुंचकर, और अगर हो सके तो गवर्नमेंट एक स्पेशल कोर्ट के ज़रिए चीफ जस्टिस को लिखकर स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और एक सीनियर एडवोकेट की जो जिस तरीके से उनको आज मारा गया है और उन तमाम कल्प्रिट्स को अरेस्ट करके उन पर एक केस चलाकर और उनको अदालत के ज़रिए सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा, हम चीफ मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट से ये भी डिमांड करते हैं कि उनके बेटे को, उनके सन को, उनकी फैमिली को सिक्योरिटी मिले, क्योंकि ये लोग जो हरकत किए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट फ़ौरन एक्शन में आए। और तीसरी बात यह है कि शहर हैदराबाद में इस तरह की हरकत होना ये बहुत बड़ा गलत मैसेज देता है और हम ये चाहते हैं कि इस तरह से लोग जो इलीगल अनलॉफुल तरीक़े से क़ानून को अपने हाथ में लेकर एक मासूम की आज जान लिए हैं, उन तमाम कल्प्रिट्स को एक सबक सिखाने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा मुस्तक़बिल में कोई भी किसी भी शख्स पर इस तरह की हरकत ना कर सके। और हमारी पार्टी जाकर हम DGP साहब से भी और कमिश्नर पुलिस से तो मिलेंगे और उनसे भी हम ये डिमांड करेंगे जो बात आपके सामने रखें। सर, इनका फैमिली वाले आलम खान के ऊपर डायरेक्ट आरोप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो प्रोब करना चाहिए, बिल्कुल प्रोब करना चाहिए। और क्योंकि वो विक्टिम है और उन्होंने अपने फैमिली ने अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को और एक नौजवान बेटे ने अपने बाप को खोया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इम्पार्शल स्पीडी इंक्वायरी हो। अब तक तो वो गाड़ी में जो लोग थे, कम से कम वो तो गिरफ्तार होना चाहिए था, और अब तक वो भी गिरफ्तार नहीं हुए।
उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट इसका सीरियस नोट लेकर इन लोगों को पकड़े और इनको कानून के ज़रिए सख्त सज़ा दिलाए और इनकी विक्टिम फैमिली को भी सिक्योरिटी फराहम करे। सर वक्त लैंड के ऊपर बहुत इश्यू चल रहा है, अभी एडवोकेट भी उनके अलावा फाइट कर रहे हैं, इसलिए अटैक हुआ उनके। नहीं नहीं, एक एक चीज़ जो उनके बेटे ने कही है उसको पुलिस सामने रखकर इम्पार्शियल प्रूफ करे और जो कोई भी है इसके पीछे, बड़ा हो छोटा हो, उससे मतलब नहीं। किसी को भी राइट नहीं है किसी की जान लेने का, किसी को भी राइट नहीं। और ये बहुत जिस तरीके से उनको मर्डर किया गया, गाड़ी से उनको उड़ा देना और एक पेनफुल तरीके से उनकी मौत हुई है, जितना भी हम उसका कंडेम करें कम है। मगर अब जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की है और गवर्नमेंट की है कि वो इस विक्टिम फैमिली को जस्टिस दिलाए। थैंक यू। हम इनके फैमिली के साथ खड़े हुए हैं और जब तक इंसाफ नहीं होगा हम इनके साथ लड़ते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।